हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ रहे हैं ग्रामर, जो कि किसी भी भाषा का, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ग्रामर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रामर को देखा, एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखा, और इसके बाद हम लोगों ने नरेशन, आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। यहाँ कुछ हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो कि वो हंस रहे हैं कि मतलब कैसे सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आज ऑफलाइन क्लास चलती है मेरी, और लेकिन बच्चे आज कुछ रुके हुए हैं ऑनलाइन भी क्लास लेने के लिए। तो आज हम कुछ जो है कि स्पेशल चीज़ लेकर चल रहे हैं, नरेशन। जो कि नरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन नरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। नरेशन में क्या होता है? कथन। आज हम समझाने का कोशिश ज़्यादा करेंगे, लिखने का कोशिश कम करेंगे, क्योंकि यह अभी कोई भी टॉपिक यदि स्टार्ट होती है तो स्टार्ट पोजीशन में हम लोग यह देखते हैं कि किस प्रकार से उसको समझाया जा सके। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नरेशन होता क्या है। नरेशन होता है कथन। कथन मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती है, वह एक कथन होता है। नरेशन में क्या अकेला ही कोई बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या दो लोग बात कर सकते हैं? हाँ सर, दो लोग बात तो कर ही सकते हैं। और उसमें जब भी बात होती है, नरेशन में जब भी बात होती है, तो क्या केवल दो लोग आपने में ही बात करते हैं? नहीं, जब भी बात करते हैं तो वो अपना और दूसरे का, जैसे कि मान लीजिए मैं या आप किसी मित्र से मिले, बस उससे पूछेंगे और मित्र क्या हाल है बताओ। उससे आप बातें कर लेंगे और कहेंगे क्या हाल है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चल रहा है, या घर परिवार कैसा चल रहा है, इतना करेंगे आप। इसके बाद आप जो भी बात करेंगे किसी तीसरे के बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे। सपोज दैट आप अपने मित्र से एक दो बार हालचाल पूछे, इसके बाद जरूर पूछेंगे कि अरे आपका भाई कैसा है, आपका बेटा कैसा है, आपके पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसे हैं। अर्थात कहने का मतलब जो नरेशन होता है, वह कथन जो होता है, वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बात होती रहती है, और उसमें जो है कि दो लोगों का होना आवश्यक होता है। नरेशन आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता है जिसमें कि आप उसको एक हिंदी में उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन। और इसे आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक प्रत्यक्ष कथन होता है और एक अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो प्यारे मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रत्यक्ष होता है, कौन सा अप्रत्यक्ष, अर्थात कौन सा डायरेक्ट स्पीच होता है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए, मैं इसको लिख करके बता दूंगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि इसमें दो लोग हैं, वक्ता और श्रोता। इसमें कितने लोग हैं? दो हैं, लिसनर और स्पीकर। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर उसे अपने शब्दों में कह देना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
आपका डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। अब उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट ये कहते हैं वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही लिखा। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल है ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड। अब इसमें देखिए क्या हो गया, आपका ये कौन हो गया? आप डिवाइड करते हैं, या यहां पर जो स्पीकर हो गया, यहां पर कौन हो गया? स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आपका कौन सा हो गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया आपका? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। देखिए हम इसको एकदम डिफाइन कर दिए, और अब देखिए अभी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बताएंगे। अगर कह दिया गया रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, तो इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब आते हैं उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि नरेशन के कितने प्रकार हैं, किसको क्या, कौन सा डायरेक्ट नरेशन है, कौन इनडायरेक्ट नरेशन है, सबको बताया विथ एग्जाम्पल। आइए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में दो शब्द लिख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। अब देखिए एकदम आसान तरीके से हम आपको बताएंगे जिसमें कि आपको कोई परेशानी न हो। छोटे छोटे वीडियो में सब देख आपको बताते रहेंगे। आप इसका नोट्स भी बना लीजिए। देखिए अब आ गया आपका रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जिस सेंटेंस को हम कॉमा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जिस वाक्य को इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। जिस सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल पीछे दिया था, उसको बताया था कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। अब दूसरा वाक्य क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि जिस वाक्य को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? अंदर लिखा जाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कहा जाता है। ठीक है ना, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कहीं कहीं हम कुछ नियमों का ध्यान देते हैं, जिसका कि सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट होता है तो उसको जो है कि हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। आइए अब दूसरा नियम हम ये देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उस समय चेंज इनटू टेंस। ठीक है, उस समय हम टेंस का परिवर्तन करते हैं। उस समय क्या करते हैं? टेंस का परिवर्तन करते हैं। इसके बाद अगला चेंज इनटू पर्सन। चेंज इनटू पर्सन। इसके बाद हम पर्सन को चेंज करते हैं। ठीक है, और क्या ध्यान देते हैं? और देते हैं इसमें ध्यान, चौथा नंबर चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ
स्पीच। क्या करते हैं? इसके बाद हम जो है चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान देते हैं। आइए एक चीज और ध्यान दें इस पर लास्ट, और चौथा जो नियम होता है, चौथा नियम आपका जो होता है यहीं पर बता दे रहे हैं। चौथा नियम जो होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं पर्सन की चेंजिंग जो बता रहा था मैंने। पर्सन का चेंजिंग 1 2 3, पर्सन का चेंजिंग 1 2 3 है। जैसे इसको SON के नाम से भी जानते हैं। अभी क्या हो गया पर्सन के अनुसार? पर्सन के अनुसार ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन आपका रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब उसमें देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसको किस तरह से टेंस, कौन सा टेंस किस रूप में परिवर्तन होता है, कौन सा पर्सन किस में बदलता है, कौन सा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किस में बदलता है। और आज तो अभी हम स्पेशली आपको यही समझाने की कोशिश किए हैं कि पहले इनके डिफिनेशन को, इनके रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे उसके रूल्स को, कैसे हम लोग टेंस को चेंज कर रहे हैं, कैसे पर्सन को चेंज कर रहे हैं, कैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जितना छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दूंगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा। आप अपने से अच्छे से नोट भी बना सकते हैं और अच्छे से उसको आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।